तत्पर रहा और प्रार्थना में तत्पर रहो. या वचनाच्या द्वारे परमेश्वर आमच्याशी आज बोलू इच्छितो. मी विचार केला आमचा जो प्रॉपर टॉपिक चालू होता संकटांचं रहस्य, पण देवाच्या आत्म्याने मला त्या विषयावरती अलाव केलं. परमेश्वर ने मुझे अगुवाई नहीं की कि मैं उस विषय पर बात करूं जिस पर हम लगातार 38 एपिसोड हमने देखे हैं. खुदावन ने एक बात मेरे अंदर आज डाली कि हम कैसे इन हालातों में कैसे जीवन जिए. मेरे अंदर में सवाल था कि इन हालात में हम कैसे जीवन जिए. हालात बिगड़े हुए, हमारे कानों पर, हमारी आंखों पर कुछ भी अच्छा दिखाई नहीं दे रहा है, कुछ भी अच्छा सुनाई नहीं दे रहा है. परिस्थिति बिगड़ी हुई है, हर एक जगह पर मातम मना रहे लोग. परिस्थिति पूरी तरह से बेकाबू हो गई है. इन हालातों में परमेश्वर का वचन आज हमसे बात करना चाहता है. परमेश्वर का वचन मतलब यीशु मसीह, इसका मतलब यीशु मसीह हमसे बात करना चाहता है. क्योंकि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था, वचन परमेश्वर के साथ था. सब कुछ वचन मतलब यीशु के द्वारा हुआ है. और वो यीशु आज आप लोगों से, मुझसे बात करना चाहता है. क्या बात करना चाहता है? जब मैं आज सुबह सोच रहा थी प्रभु आज कौन सा प्रचार करना है, क्या विषय होगा, तो विषय ये हम कैसे जीवन जिए. सवाल यह है और उसका जवाब रोमियो 12:12 है. हम इस वचन के अनुसार जीवन जिए. आशा में आनंदित हो जाओ, संकट में धीरज रखो और प्रार्थना में मगन रहो. हालेलुया. अगर कोई पूछता होगा कि कैसे जीवन जीऊं भाई, मैं सोच रहा था कि कुछ बातें मैं आपके साथ थोड़ा सा ऐसी बातें आज मैं कहूंगा कि शायद आपको भी बहुत बुरा लगेगा. मैं कल ग्रेवयार्ड में था, सेमेट्री में था और परिस्थिति ऐसी है कि लोगों के करीबी रिश्तेदार ये दुनिया छोड़ चुके. कल इन्हीं हाथों से मैंने 5 लोगों की फ्यूनरल की. 5 लोगों की फ्यूनरल की. परसों 2 लोगों की फ्यूनरल की. हालांकि मेरे चर्च के मेंबर नहीं है, अलग अलग चर्चेस के मेंबर है, लेकिन जो चर्चेस के मेंबर है उनके पास्टर क्वारंटाइन है. उनके पास्टर, उनके अगुवे अवेलेबल नहीं है. हालात बिगड़ी हुई है. अब इन परिस्थितियों में ऐसे घटना हुई, शायद आपने फेसबुक पे देखा भी होगा कि एक दिन पहले बेटा गुजर गया. बेटे की उम्र हार्डली 28 या 29 साल की होगी और दूसरी दिन मां गुजर गई. दोनों को इन्हीं हाथों से मैंने दफनाया. और इन परिस्थितियों में मैं सोच रहा था कि क्या इन सब बुरे हालात में जवाब क्या है. हम यहां से आगे कैसे जीवन जिए, इथून पुढे आम्ही कसं जगावं, कैसे जीवन जिए. तब खुदा के कलाम ने मुझसे बात की. रोमियो 12:12, आशा से आनंदित हो जाओ. कौन सी आशा? अभी जिस घर में किसी की मौत हुई है, जिस घर में कोई इस संसार को त्याग चुका है, जिस घर में उन्होंने मौत का अनुभव लिया है. एक न्यूज देख रहा था मैं लोकमत न्यूज चैनल पर. मैं सरनेम नहीं बताऊंगा उस फैमिली का, हिंदू परिवार से 18 लोग थे उस परिवार में. बड़ा बंगलो, हमारे पुणे शहर में धानोरी साइड की एक घटना है. 18 लोग एक परिवार में रहते थे और जनवरी से ये 18 लोग एडमिट हो गए हॉस्पिटल में कोविड की वजह से. और जनवरी 23 तारीख के बाद कल शाम को वो घर खोला गया. 18 में से केवल 3 लोग बचे हुए. बड़ा घर है, हर एक की गाड़ियां है, हर व्यक्ति की गाड़ियां वहां दिख रही है. बड़ा पोर्च है पार्किंग का, बड़े बड़े कमरे, लेकिन 18 में से केवल 3 लोग बचे. क्या हालत हो गया दुनिया की, क्या परिस्थिति होगी. इसलिए बाइबल का वचन एकदम खरा है. अंत के समय धन दौलत काम नहीं आएगी. अंत के समय शान और शौकत काम नहीं आएगी. जिस शान और शौकत के घमंड में इंसान जी रहा था, जिस धन की ताकत पर इंसान इतरा रहा था,
जिस अपनी ताकत पे इंसान अपनी घमंड दिखा रहा था, ये सब कुछ नेस्तनाबूद हो गया है। धन दौलत तो है, लेकिन उसका आनंद लेने वाले दुनिया छोड़ चुके। इसलिए जो आप लोग है ना, आपके रिश्ते नाते ऐसे बनाओ, अपने परिवार को इस तरीके से इस समय में मेल मिलाप करो, इस तरीके से जोड़ो, पता नहीं कल हो ना हो। इसलिए आज का दिन है, इस आज के दिन में हमें सोचना होगा। मैं कल जो अल्फा ओमेगा की जो टीम है, जो हमारी मसीह धर्म की जो डेड बॉडी है, वो लोग कलेक्ट करते, क्योंकि गवर्नमेंट सभी की डेड बॉडियों को उस इलेक्ट्रिक मशीन में जलाने का काम कर रही है। लेकिन इन लोगों ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि हमारे धर्म के अनुसार, हमारे विश्वास के अनुसार मिट्टी को मिट्टी में डाल दिया जाता है। तो इस विश्वास से उन्होंने वो ठेका लिया है, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, और बहुत हालत खराब है। उस टीम में से भी 2 लोग बीमार है। कल उस टीम के साथ मुझे ये सेवा करने का मौका मिला। मैं सोच रहा था कि प्रभु मुझे आपने इसलिए बुलाया है। मुझे एक ही बात समझ में आई कि इधर जरूरत है। मैं पीपी किट पहनकर, हाथ में फावड़ा लेकर, मैं भी उनके साथ उस काम में शामिल हुआ। मैंने भी वहां पे बरियल की उस सर्विस को चलाया। सारा आदर मैं प्रभु को देता हूँ। कल पुणे शहर में हड़पसर और दापोड़ी दोनों जगह को मिलाकर मसीहों की टोटल 14 लोगों की मौत हुई है, और एक घर में से 2-2, 3-3 लोग एक्सपायर हुए। जवान लोग, 19 साल की एक लड़की, 23 साल का एक लड़का, 27 साल का एक लड़का, ये सारे हालत बिगड़े हुए। और अभी भी कुछ लोग आंखें मूंद करके चुप बैठे हैं, अपना ही जीवन जी रहे। शत्रु आप तक आया नहीं है, इसलिए आनंद मत करो, वो किसी के घर तक भी पहुंच सकता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ मौत का 4 सत्य। मैं आपको डराना नहीं हूं, लेकिन मैं सत्य बताना चाहता हूं। मौत का कोई धर्म नहीं है, मौत सर्वधर्म समभाव है। मसीहों में अलग मौत, या हिंदू में अलग मौत, मुस्लिम में अलग मौत, ऐसी कुछ बात नहीं। सभी धर्म में मौत सर्वधर्म समभाव है। मौत की कोई उम्र नहीं है। गौर से सुनो, मौत परसों के दिन 2 महीने का बच्चा भी कोविड से एक्सपायर हुआ। 2 महीने के बच्चे से लेके टीनेजर से लेके मिडिल एज से लेके ओल्ड एज तक सभी व्यक्ति को आने वाली है। मौत का कोई कारण नहीं हो सकता। कोई कोविड से भी जाएगा, कोई एक्सीडेंटली भी जाएगा, कोई बाथरूम में गिर के भी जाएगा, कोई हार्ट अटैक से जाएगा, कोई डर से भी जाएगा। मौत का कोई कारण नहीं, और मौत की कोई जगह नहीं है, वो कहीं भी आ सकती है। लेकिन इस मौत के आगे एक आशा है। इसलिए रोमियो 12:12 को जो चुनाव हमने किया है, वो कहता है आशा में आनंदित हो जाओ। कौन सी आशा? मेरी आशा वो है कि अगर मसीह जिलाया गया है, तो मैं अगर मसीह में हूं, तो मैं भी जिलाया जाऊंगा। हालेलुया। उस आशा में जिन्होंने अपनी धन दौलत को आशा बनाया था ना, जिन्होंने अपनी प्रॉपर्टीज को आशा बनाया था ना, जिन्होंने अपने परिवार को आशा बनाया था ना, वो सारी आशा टूट गई। लेकिन पुनरुत्थान की आशा हमें इस जीवन में वो सामर्थ्य देती है कि ये जीवन कभी भी खत्म हो जाए, लेकिन मसीह के साथ मैं भी जिलाया जाऊंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपके साथ डायरेक्टली वार्तालाप कर रहा हूँ। इस बातों को आपको गंभीरता से सोचना होगा। मैं एक्चुअली मराठी में प्रचार करने वाला था, लेकिन बहुत सारे हिंदी भाषिक ऑनलाइन में जुड़े हुए, इसलिए मैं मराठी में छोड़कर भी हिंदी में बात कर रहा हूं। खुदावन चाहता है कि परिस्थितियों में हम अपनी आशा क्या है उसे पहले जांचना होगा। अपनी आशा अगर आपने भौतिक बातों को बनाई होगी, तो मुझे आपको बताना है वो आशा कभी भी टूट सकती है। अगर किसी ने अपनी आशा अपने बड़े बैंक बैलेंस को बनाया होगा, किसी ने अपनी आशा अपने बड़ी प्रॉपर्टी को बनाया होगा, किसी ने अपनी आशा अपने परिवार के रिश्ते नातों को बनाया होगा, तो मुझे आपको बताना है खबरदार, यह आशा कभी भी टूट सकती है। लेकिन एक ऐसी आशा जिसे जीवित आशा कहा जाता है, वो पुनरुत्थान की आशा है। मसीह जिलाया गया, मैं भी जिलाया जाऊंगा, मेरा परिवार भी जिलाया जाएगा। एक मैं जैसे कहा ना कि परसों के दिन मैंने एक 28 साल के जवान का फ्यूनरल किया।
मैं नाम नहीं लूंगा, उस जवान को मैं अच्छी तरह से जानता था, सीएनआई चर्च का है, लेकिन हमारे रिलेशन अच्छे थे, हम घर में प्रेयर के लिए जाते थे। वो जवान कोविड से चला गया, हट्टा कट्टा, कम से कम उसका हाइट 6.5 फीट हाइट था, उसका वजन कम से कम 120 किलो के आसपास था, हट्टा कट्टा व्यक्ति, ताकतवर, लेकिन वो चला गया। जब कब्रिस्तान में उसकी बॉडी लाई गई, उसकी 6 या 7 साल की बेटी वो बिलक बिलक के रो रही थी। मैंने उस बेटी को कहा, यीशु मसीह जब आएगा बादलों पर, तब तेरा बाप यीशु मसीह के साथ जिलाया जाएगा। तो वो मुझे कह रही थी, मुझे पप्पा के साथ बहुत झगड़ा करना था। तो वो रोती रोती कह रही थी कि जब गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की, पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। वो बच्ची कह रही थी, मैं मेरे पापा से जब यीशु आएगा, जब वो उठा लिया जाएगा, तो मैं बहुत झगड़ा करूंगी। जब कल उसी लड़की की दादी, मतलब उस मरे हुए बेटी की माँ, कल वो एक्सपायर हो गए, परसों बाप, कल माँ। दुख के आंसू में मेरी माँ बनकर आ, दर्द के सन्नाटे में मेरा बाप बन जा। दुखों के आंसुओं में मेरी माँ बनकर आ, दर्द के सन्नाटों में मेरा बाप बन जा। मेरे पास रहना प्यारे यीशु, मैं तेरे बिना जी ना सकूंगा। ओ मेरे पास रहे
हालेलुया, 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 हालेलुया। जब उसकी दादी की जब बॉडी आई, वही लड़की मेरे सामने जिसे एक दिन पहले मैं काउंसलिंग कर रहा था। क्या काउंसलिंग करूं उससे मैं, तो वो फिर से मुझे देखने लगी। मैं उसको वही बात बताने लगा कि अभी तुझे 2 लोगों से झगड़ा करना है, दादी से भी झगड़ा करना है कि तू क्यों मुझे बिना बोले चली गई। ये दोनों तुझे मिलेंगे तो तुझे झगड़ा करने के लिए तुझे थोड़ा भी मैच्योर होना पड़ेगा। और जब डैडी उसके गए, वो इतना नहीं रो रही थी जब उसको मैंने काउंसलिंग किया, लेकिन जब दादी जब गई तो वो बहुत रो रही थी, क्योंकि उसके पिताजी से ज्यादा वो अपनी दादी के साथ अटैच थी। मेरे चर्च के मेंबर नहीं, एक अलग चर्च के मेंबर। लेकिन जो माहौल में देख रहा था, कल सुबह तकरीबन सुबह 11 बजे से लेके तो शाम को 6:30 बजे तक पूरा दिन मैं ग्रेवयार्ड में, कब्रिस्तान में था। किसी को दफनाने के लिए पास्टर नहीं है, किसी को फ्यूनरल करने के लिए कोई प्रोसेस नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। हर एक बातों से जैसी हेल्प हो सकी वो हेल्प करके मैं लोगों को धीरज दे रहा था। तो ये सब सोचते बोले प्रभु मेरा जो टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक अभी प्रचार करके कुछ मतलब नहीं है, तो क्या प्रचार करूं। तब प्रभु ने रोमियो 12:12 से बात की कि उस आशा में आनंदित हो जाओ जो आशा मसीह के पुनरुत्थान से हमें मिलती है। उस आशा में मगन हो जाओ जो आशा इब्राहिम ने रखी थी। आशा के लिए जगह ना होने के बावजूद भी उसने आशा से विश्वास किया, क्योंकि जो प्रतिज्ञा देने वाला परमेश्वर सच्चा है, उस पर उसने अपना ईमान लाया, और जो अस्तित्व में नहीं था वो उसे अस्तित्व में मिला। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आप शायद आप सोचते होंगे कि राजू ठाकुर बहुत भावुक व्यक्ति है। हाँ, मैं भावुक हूँ, लेकिन हालात वैसी है, परिस्थितियां वैसी है। शायद आप घर पे हो, लेकिन मैं प्रॉपर ग्राउंड में हूँ। मैं सब ये बातें देख रहा हूँ, लोगों का बिलख के रोना, ऐसे हालात है। कुछ लोगों के तो परिवार के सारे लोग एडमिट है, परिवार के लोग भी नहीं है मिट्टी को मिट्टी देने के लिए। उनकी फ्यूनरल भी अलग ही लोग कर रहे। बहुत माहौल बिगड़ा हुआ है, लेकिन इस माहौल में एक मसीह व्यक्ति को, उद्धार पाए हुए व्यक्ति को अगर कोई आशा है तो आशा पुनरुत्थान की आशा। मुझे आपको बताना है, ये कोविड-19 से कौन डरेगा जिसकी पुनरुत्थान की आशा मरी हुई है। इस कोविड-19 से कौन डरेगा जो मौत से डरता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम मौत से नहीं डरते, क्योंकि मौत पर जो विजय हुआ वो हमारे भीतर रहता है। जिस दिन हमारा उद्धार हुआ ना, उसी दिन पौलुस के नहीं हम भी सूली पर मर गए, चढ़ाए गए। अभी जीते हमने तो हमारे भीतर हमारा मसीह जीता है। हालेलुया। एक बड़ी शाही स्वागत के साथ परमेश्वर मृत्यु के बाद खुद यीशु के द्वारा हमारा स्वागत करेगा। मौत का डर उन्हें है जो अपनी जिंदगी में अपने कदम गलत राह पे रखते हैं। मौत का डर उन्हें लगता है जिनका पुनरुत्थान पे विश्वास नहीं है। मौत का डर उन्हें लगता है जिन्हें ये विश्वास नहीं कि मैं परमेश्वर के साथ अनंत जीवन में जाऊंगा। मौत का डर उन्हें लगता है जो बनावटी, दोगला और डुप्लीकेट मसीह जीवन जीते, उन्हें लगता है। लेकिन जो सच में मसीह से जुड़ा हुआ है वो कभी भी मौत से डरेगा नहीं, मौत उससे डरेगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमने क्या पढ़ा? मेरे पास कुछ बड़ा संदेश नहीं, कुछ मैंने बनाया हुआ संदेश नहीं, या कुछ बातें मैं ऐसा प्रॉपर प्रिपेयर करके आया हुआ, ऐसी कोई बात नहीं है। जो खुदावन की
रूह के द्वारा जो बातें वो मुझे गाइड कर रहा है, वही बातें मैं आपके सामने रख रहा हूं। रोमियो 12:12 ये वचन मैं आपके लिए लेकर आया हूं कि शायद आपके सामने प्रश्न चिन्ह होगा कि अभी हम कैसे जिए। शायद किसी के घर में मौत हुई होगी, उनका परिवार उनको छोड़ के चला गया होगा। जैसे अभी मैंने बताया कि माँ भी गई, बेटा भी गया, अभी वो बाप, वो बहू, अब वो नाती, ये 3-4 लोग घर में हैं। वो सोचते रहेंगे कि हम कैसे जिए। रोमियो 12:12 आशा से आनंद करो कि मेरा प्रियजन जब यीशु मसीह आएगा बादलों पर, तब मैं उनसे मिलूंगा। और जो संकटों का सामना करना पड़ रहा है, मैं देख रहा था वो छोटी की नन्ही बच्ची के ऊपर एक नहीं 2 बड़े पहाड़ टूट पड़े। एक दिन पहले बाप की मौत का पहाड़, दूसरे दिन दादी की मौत का पहाड़। ये बड़े बड़े मौत का पहाड़ एक नन्ही सी बच्ची के ऊपर पड़ा, उसकी हालत क्या होगी? जस्ट इमेजिन करो, कल्पना करो, हम घर में हैं, खा रहे, पी रहे, सब कुछ बातें हमारे जीवन में चल रही है, हम महफूज है, लेकिन दुनिया की हालात बिगड़ी हुई है, परिस्थितियां बिगड़ी हुई है, किसी को किसी की डेड बॉडी भी नहीं मिल रही है, सारा परिवार उजाड़ गया है। इस परिस्थितियों में खुदावन मनुष्य को फिर से एक बार आगाह कर रहा है, उन्हें फिर से एक बार उन्हें चेतावनी दे रहा है, आपको फिर से मेरे मार्ग पर सही रीति से आत्मा और सच्चाई से आना होगा। तो आइए और एक वचन हम जो परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला, मराठी में पढ़ेंगे जब तक। यहोशुआ का 24वां अध्याय और 14 वचन क्या कहता है, देखो। इस रोमियो 12:12 को कनेक्ट करके इस वचन को देखेंगे। हम हमेशा 24:15 को क्लेम करते हैं ना, मैं और मेरा घराना परमेश्वर की इबादत। यहोशू कहता है मुझे पता नहीं तुम्हारा क्या है। बहुत सारी बात हम बोलते हैं वचन, मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवकाई करेंगे, लेकिन वो 24:15 से 24:14 क्या कहता है उसको पढ़िए। यहोशुआ 24:14। तर आता परमेश्वराचे भय धरा। तब अभी बाइबल कहता है कि परमेश्वर का डर रखो, त्याची सेवा, उसकी सेवा सात्विकतेने व खऱ्या मनाने करा। त्याची सेवा सात्विकतेने व खऱ्या मनाने करा। शायद आपने इस माहौल से पहले आपने सेवा की होगी, लेकिन मैं हिंदी वर्ड ढूंढना चाहूंगा उसके लिए। इसलिए अब यहोवा का भय मानकर उसकी सेवा खराई और सच्चाई से करो। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? आप उसका भय मानो, क्योंकि उसका भय जीवन का सोता है, उसका भय पुनरुत्थान की आशा देता है, उसकी भय मुझे हर हालात में बनाए रखता है। यहोशू 24:15 हमेशा क्लेम करते, मैं और मेरा घराना परमेश्वर की सेवकाई करेंगे, लेकिन 24:14 क्या कहता है? अब समय आया है, उसका भय मानो सच्चाई और खराई से। शायद किसी ने स्टाइल से उसकी सेवा की होगी, एक फॉर्मेलिटी बोल के प्रार्थना करते होंगे, एक फॉर्मेलिटी बोल के दुआ करते होंगे, बाइबल पढ़ते होंगे, सुसमाचार बताते होंगे, लेकिन अभी समय आया है, ये केवल दिखावा का जीवन छोड़कर खराई और सच्चाई से उसकी सेवकाई करो। देखो आगे क्या कहता बच्चा। आणि महानदी पलीकडे व मिस्र देशात ज्या देशाची तुमच्या पूर्वजांनी सेवा केली ते टिकून देऊन परमेश्वराची सेवा करा। टाकून देऊन परमेश्वराची सेवा करा। हालेलुया, हालेलुया। जिन देवताओं की सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार मिस्र में करते थे, उन्हें दूर करके यहोवा की सेवा करो। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आगे परमेश्वराची सेवा करणे हे तुम्हाला गैर दिसत असेल तर तुम्ही कोणाची सेवा करणार हे आजच ठरवा। आज ही चुनाव करो। ये वचन मैं आपको बताना चाहूँ, मेरे हृदय में प्रभु ने आज सुबह डाला। परमेश्वर हमारे सामने चुनाव करने का निर्णय दे रहा है। चुनाव आपका है। इन हालात जो बिगड़ी हुई है ना,
इन बिगड़ी हुई हालात में केवल एक मसीह जीवन बनने का नाटक नहीं करना है। अब ये हालात बिगड़े या ना बिगड़े, लेकिन मुझे चुनाव करना है कि जो मिस्र मतलब संसार कहा जाता है, क्या मैं संसार की इबादत कर रहा हूँ? क्या मैं संसार के बहाव में अभी भी जा रहा हूँ? क्या अभी भी मैं संसार की बातों में अपना मन लगाया हुआ हूँ? अभी भी संसार की बातों में मेरा जान अटका हुआ है? तो मुझे बाइबल यहाँ पे कहता है कि यहोशू ने कहता है कि यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे। आज चुन लो, आज आपको चुनाव करना होगा। क्या आज भी मिस्र की उस धन की सेवा करना है? तो आज जिनका धन 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 करके चिल्ला रहे थे, पैसा पैसा चिल्ला रहे थे, वो धन का आनंद लेने वाले मिट्टी में गाड़ दिए गए, किसी को जला दिया गया। अरबों करोड़ों, मैंने परसों की मैसेज में भी बताया, मेरा एक दोस्त डॉक्टर है जो एम्बुलेंस पे उसकी ड्यूटी लगी हुई है कि जहाँ पे कोविड के सीरियस पेशेंट है उनके लिए स्पेशल ड्यूटी एम्बुलेंस में लगी हुई है। वो कहता है कि मैंने एक करोड़पति को लेकर आया था एम्बुलेंस में जो ऑक्सीजन था वो ऑक्सीजन पे वो सांसें ले रहा था। पुणे के टॉप हॉस्पिटल में वो लेकर आया। मैं हॉस्पिटल का नाम नहीं लूंगा ताकि किसी हॉस्पिटल का नाम बदनाम हो। टॉप लेवल का हॉस्पिटल जहाँ पे बड़े लोग जाते हैं, उस हॉस्पिटल में बेड खाली नहीं था। वो व्यक्ति जहाँ पे इमरजेंसी सेक्शन होता है, सीएमओ जहाँ पे कहा जाता है, कैजुअलिटी के पास था, उसे बेड नहीं मिल रहा है, कैजुअलिटी में भी बेड नहीं था। आखिरी को एम्बुलेंस का ऑटो ऑक्सीजन खत्म हुआ। अब वो व्यक्ति ने, करोड़पति व्यक्ति ने, जिसके पास करोड़ों से धन दौलत पड़ी हुई है, वो अपनी जान बचा नहीं सका। एम्बुलेंस में उसने अपनी दम तोड़ दिया एम्बुलेंस में। तो आज चैलेंज करके यहोशू ने, यीशु आपको कहता है कि तुम किसकी सेवा करोगे, इसका चुनाव आज करो और एक वाचा बांधो, प्रभु यहाँ से आगे मेरे जीवन में अच्छा हो या ना हो, मैं तेरे पीछे चलूंगा। क्योंकि ये जीवन में अच्छा हो ना हो, लेकिन ये जीवन में अगर अच्छी परिस्थिति हो ना हो, मैं यीशु के साथ अगर वफादार है तो मेरे पास पुनरुत्थान की आशा है जो मुझे संकट में धीरज देने के लिए सहायता करती है। और जब मैं संकट में धीरज रखता हूँ तभी मैं प्रार्थना करना शुरू करता हूँ। हालेलुया। आगे बाइबल कहता है, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा मेहनत के उस पार करते थे, अब चाहे अमेरिका की देवताओं की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही ऐसा लगा, यहोवा ही को सेवा नित करता रहूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद चाहता है इन दो वचनों के द्वारा चुनाव हमारा है। अभी भी अगर हम ये सोचते रहेंगे मुझ तक समस्या नहीं आई है, मेरे घर तक मौत आई नहीं है, मेरे परिवार, मैं ये गारंटी नहीं देता हूं मैं वो झूठा प्रचारक या झूठा भविष्यवक्ता नहीं है जो यिर्मयाह नबी कहता है कि वो भविष्यवक्ता लोगों के घाव ऊपरी ठीक करते हैं, शांति ना होने के बावजूद भी शांति है शांति कहते हैं। वो झूठे भविष्यवाणी करने वालों में से, झूठा प्रचार करने वालों में से नहीं हूँ। मैं हालात का अस्तित्व आपको बता रहा हूँ कि जो हालात में मैंने इन हफ्ते भर में कम से कम 10 लोगों को मिट्टी में मिला कर आया हूँ। और मैं खुदा को पूछा ये मैं क्यों करूं? उन लोगों के पास मैन पावर कम था, वो मुझे बोले थे पास्टर आप मत आओ, लेकिन मैंने बोला दे दो पीपी किट। मैंने पीपी किट पहन लिया और मैं उनके साथ वहां पे मिट्टी भी खींच रहा था, बॉडी भी डाल रहा था, उसके साथ साथ फ्यूनरल सर्विस भी कर रहा था। मैंने एक सोच रखी कि आज किसी के घर में ये समय आया है, कल मेरे घर में भी आ सकता है, तो मुझे भी किसी के लिए मददगार बनकर खड़ा होना है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लोग अच्छे पास्टर लोग फ्यूनरल करने के लिए नहीं आ रहे। कौन जाएगा बोलते मुझे कोरोना लग जाएगा, मेरी मौत कोरोना से हो या ना हो, लेकिन मेरे पास वो जीवित आशा है, पुनरुत्थित यीशु के द्वारा मेरा भी पुनरुत्थान होगा। हालेलुया। डर उनको लगता है जो पुनरुत्थान पे विश्वास नहीं करते। आज कितने तो भी आज ये जो कोरोना वॉरियर्स, ये कोरोना योद्धा, हमारी बहनें, नर्सेस, डॉक्टर्स, वार्ड बॉय जो आया है, जो हॉस्पिटल में काम कर रहे, मौत के उस अधोलोक के अनुभव में वहां पे वो दिन रात काम कर रहे। ऐसी हालात है उन लोगों की
कि जब वो पीपी किट पहनते हैं ना तो 8 घंटा टॉयलेट को भी नहीं जा सकते। डॉक्टर्स लोगों की ड्यूटी तो इतनी बेकार है वहां पे, जहां पे जब वो कोविड सेंटर बनाया गया है वहां पे डॉक्टर भी खुद डायपर लगा के सेवकाई कर रहे, वो टॉयलेट को भी जा नहीं सकते। ऐसे हालात है। इन हालातों में अभी भी अगर हम मिस्र के उस संसार के विचारों में पड़े हुए ना तो खुदावन हमें चेतावनी दे रहा है कि आज चुनाव आपका है। पुराने नियम में ये 24-14 में यहोशुआ में हमें चेतावनी दी गई है, हमें चुनाव करने का एक मार्ग दिया गया है। और नए नियम में रोमियो 12:12 में वो कहता है आशा से आनंदित हो जाओ। हालेलुया। आइए फिर से चलते हैं हम रोमियो 12:12 के पास। प्रभु कैसे चलाएगा आज हमें उसके अनुसार हम चलेंगे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, वर्शिप यू लॉर्ड। रोमियो 12:12 आशा में आनंदित रहो, कलेश में स्थिर रहो। किसमें? आज एक बड़ा कलेश हमारे चारों ओर फैल रहा है, एक बड़ा मातम हमारे चारों ओर बना हुआ है, हमारे आसपास की परिस्थिति बिगड़ी हुई है। इन सब परिस्थिति में हमें स्थिर कब रहना है, हम स्थिर कब रहेंगे? पहली बात, अगर हमारे अंदर वो जीवित परमेश्वर की आशा है, अगर हम आशा में अगर हम आनंदित है, ये मौत मुझे हरा नहीं सकती, ये मौत मुझे डरा नहीं सकती, ये मौत मुझे मसीह के प्रेम से अलग भी नहीं कर सकती। इसलिए मुझे पौलुस के वो शब्द इतने भारी लगते हैं ना। इसी रोमियो की किताब में वो कहता है 8वें अध्याय के शायद 45 वचन में वो कहता है 37 वचन में, 8वें अध्याय के 37 वचन में, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग नहीं कर सकती। ना जीवन, ना मृत्यु, ना स्वर्गदूत, ना शैतान, ना जीवन, ना मृत्यु, ना स्वर्गदूत, ना शैतान, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना ऊंचाई, ना गहराई कोई नहीं कर सकेगा तेरे प्यार से मुझको अलग, कोई नहीं दे सकेगा ऐसा प्यार तेरे बिना, तेरे सिवा कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। अगर आप यीशु पे विश्वास करते हो ना तो आपको ये वचन भी क्लेम करना होगा। ना जीवन का कलेश, ना मृत्यु का कलेश, ना जीवन का डर, ना मृत्यु का डर, ना स्वर्गदूत, ना शैतान, ना भविष्य की बातें, ना वर्तमान में जो डरावनी बातें, ऐसी कोई भी बात मुझे मसीह के उस पुनरुत्थान की आशा के प्रेम से अलग नहीं कर सकती। बहुत सारी बातें बताने के लिए, बहुत सारा ज्ञान मैं आपको बता सकता हूँ, प्रकाशित वाक्य की बहुत सारे वो सिक्के टूट गए क्या हुआ कि ये भी बता सकता हूँ, लेकिन ये नॉलेज या इंफॉर्मेशन देके मुझे आपको एंटरटेनमेंट करना नहीं है। मुझे आज जो मैंने सवाल रखा इस विषय पर, हम कैसे जीवन जिए, इस वर्तमान में हम कैसे जीवन जिए, ये सवाल मेरे मन में था। जवाब रोमियो 12:12 है, जवाब यहोशू 24:14 है। ये जवाब खुदावन ने आपके पास भेजा है, आपको उसको एक्सेप्ट करना होगा, आपको उसको स्वीकारना होगा। शायद मुझे देखने वाला परिवार को खोया हुआ होगा, शायद मुझे देखने वाला खुद गम में होगा, क्या किया प्रभु ने मेरे लिए। मैं मेरे उस भाई को, मेरे उस बहन को बताना चाहता हूँ, जो व्यक्ति इस दुनिया से चला गया है ना, समोपदेशक में समोपदेशक कहता है जन्म का दिन है, मृत्यु का दिन है, जन्म का समय है,
मृत्यु का समय है, हर एक का समय का लेखा जोखा खुदावन ने बनाकर रखा हुआ है। इसीलिए किसी का जाना, किसी की मृत्यु मुझे मसीह के प्रेम से अलग नहीं करना चाहिए। एक दिन आने वाली है, सबको उसका सामना करना है। ऐसा कोई नहीं इस दुनिया में शहंशाह होकर गया। सिकंदर बादशाह जब वो मरने पर था, शायद आपने सुना होगा तो भी सुनो। सिकंदर बादशाह जिसने दुनिया को जीता, किंग अलेक्जेंडर, वो जब मरने पर था तब वो कहा कि मेरी अंतिम इच्छाओं को पूरा करो। तो उसको पूछा गया कि तेरी पहली इच्छा क्या है? तो उसने कहा कि जिस कॉफिन में, जिस बक्से में मेरी डेड बॉडी रखी जाएगी, उस बॉक्स को, उस कॉफिन बॉक्स को, उस मकबरे को मेरे जो साम्राज्य है उसमें से टॉप लेवल की जो वैद्य है या डॉक्टर है, वो मेरे कॉफिन को अपने कंधे पर उठाएंगे। कोई साधारण व्यक्ति नहीं उठाएगा, वही जो बहुत ही स्पेशलिस्ट है, चिकित्सक है, डॉक्टर्स है, वो मेरे कॉफिन बॉक्स को कंधा देंगे। उसको पूछा गया तेरी दूसरी इच्छा क्या है? उसने कहा कि जब कॉफिन बॉक्स में मुझे डाल दिया जाएगा ना, तो कॉफिन बॉक्स के बाहर मेरा एक हाथ ऐसा लटकता हुआ छोड़ना चाहिए। हाथ मेरा ऐसा छोड़ दो लटकता हुआ कॉफिन बॉक्स के बाहर। ऐसी कॉफिन बनाओ कि मेरा हाथ बाहर दिखाई पड़े लोगों को। उसको पूछा गया तीसरी इच्छा क्या है? तो कहने लगा कि कब्रिस्तान का जो मेन फाटक है, मेन दरवाजा, डोर, उस कब्रिस्तान के मेन डोर से लेके जिस कब्र में मुझे गाड़ने वाले, उस कब्र तक पूरा रास्ता मेरे साम्राज्य के सारे हीरे जवाहरात, सोना चांदी से वो रास्ता पूरी तरह से भर दो। तब अलेक्जेंडर को उन ज्ञानी लोगों ने पूछा कि महाराज ये इच्छा आपकी ऐसी क्यों है? तो दुनिया को जीतने वाला कहता है कि दुनिया को ये पता चले कि जो हम लोग डॉक्टर या वैद्यों को बहुत महत्व देना चाहिए, जो मेरी कॉफिन को कंधा दे रहे ना, वो मुझे बचा नहीं सके। इसीलिए जो लोग साइंस या मेडिकल को बहुत महत्व देते हैं, वो खुदा पर भी ईमान रखे। दवा और दुआ ये मेंटेन होना चाहिए। केवल दवाई नहीं तो दुआ भी होनी चाहिए, केवल दुआ भी नहीं तो दवा भी मिलनी चाहिए। ये मेंटेन होना चाहिए। दूसरी बात उसको पूछा गया कि ये खाली हाथ बाहर क्यों छोड़ रहे आप? दुनिया को ये बताना संदेश जरूरी है कि मैंने इस हाथ की ताकत पर दुनिया को जीता, लेकिन मैं खाली हाथ जा रहा हूं। जैसे आयुब कहता है कि मैं खाली हाथ आया हूं, खाली हाथ जाऊंगा। उसको पूछा गया ये जो जोहरात, सोना, चांदी, हीरे कब्रिस्तान में बिछाने का कारण क्या है? उसने कहा कि तीसरा संदेश, जो मेरे साम्राज्य में जितना धन था ना, उसमें से एक टुकड़ा भी मैं कब्र में साथ में लेकर नहीं जा सकता हूं। तो मुझे आपको बताना है अजीजों, हमारे पास सबसे बड़ा अनमोल धन क्या है पता है? अगर वो धन पता नहीं तो आपको पता करना होगा कि हमारे पास अनमोल धन ये है, खुद यीशु मसीह। उसे अनमोल हीरा कहा गया है। किसी के खेत में कोई व्यक्ति काम कर रहा था, उस खेत में उसे वो अनमोल हीरा प्राप्त हुआ। बाइबल कहती उसने सब कुछ बेच बाच कर वो खेत खरीद लिया और वो हीरा प्राप्त किया। आज का दिन है उद्धार का दिन, आज का दिन है परिवर्तन का दिन है। अभी तक आपने यीशु मसीह को गंभीरता से नहीं लिया होगा ना, तो आज का दिन है आपको गंभीर होना है। आज का दिन है आपको सतर्क होना है। सारे गुनाहों का आपको अंगीकार करना होगा। आपकी सभी गलत बातों को छोड़ना होगा। आपको कहीं ना कहीं इन सब गलत धारणाओं को छोड़ना होगा। कुछ लोगों ने धन दौलत के लिए अपने रिश्ते नाते तोड़ दिए। अभी भी लोग प्रॉपर्टी में अपना मन लगाए हुए, दुनिया खत्म होने की राह पर आ रही है, अभी भी कुछ लोग प्रॉपर्टी में अपना मन लगाए हुए। लेकिन आजीजों, ये संदेश मैं कोई बनाया नहीं लाया हूं। मैं खुद प्रैक्टिकली पिछले 2 सप्ताह से इनमें चल रहा हूं। मैं घर में नहीं हूं, मैं कंटिन्यू बाहर हूं।
लोगों के साथ मिल रहा हूँ, परिस्थितियां देख रहा हूँ, जहां पर जिसे जरूरत है उसके लिए खड़ा रह रहा हूँ। मेरे भी घर में परिवार है, मैं भी प्रिकॉशन ले रहा हूँ। आने के बाद खुद को एक बार नहीं 2 बार सैनिटाइज कर रहा हूँ, ताकि मेरे वजह से मेरे परिवार को दिक्कत ना आए। लेकिन मेरा परिवार मुझे इस क्षेत्र में सहायता कर रहा है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आइए हम एक गीत गाएंगे और खुदावन को कहेंगे कि ये जिंदगी, मेरा संदेश पूरा नहीं हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम आज इस तरीके से परमेश्वर के कलाम में हम घुल मिल जाए, हम आराधना करते करते घुल मिल जाए। और आराधना केवल अच्छे आवाज से और अच्छे शब्दों से मत करो, आत्मा और सच्चाई से। जो 24:14 में यहोशू कहता है, परमेश्वर का भय मानो। और अभी यहाँ से उसकी सेवा, आराधना, प्रार्थना, वचन पढ़ना, वचन के अनुसार चलना, आत्मा और सच्चाई से, खराई से करो। और खुदावन को बताओ, हाँ खुदावन, मैं वो व्यक्ति हूँ जो तेरी नजरों में एक अच्छा स्थान बनाना चाहता हूँ। क्यों नहीं आज हम ये गीत गाकर गए कि ये जिंदगी तेरी महिमा हर समय करती रहे, मैं जीव या मरूं तेरी महिमा करता रहूं। Thank you, Lord Jesus. We worship you, Lord. We glorify you, Holy. धन्यवाद यीशु। Thank you, Master. शायद वो गीत मेरे इसमें डाउनलोड नहीं हुआ है, तो भी चलो हम ये गीत गाएंगे। यीशु जो हमारा परमेश्वर है, हम हाथ उठाकर उसकी करुणा का वर्णन करेंगे। आइए थोड़ी देर के लिए हम आराधना करेंगे, फिर हम वचन में डीप जाएंगे। We love you, Jesus. यीशु मसीह हमारा भरोसा है, वही सहारा है। अपने घरों में अपने आप को फिर से प्रभु के हाथ में समर्पित करो। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। करना भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं रूप भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। Yes, Lord Jesus. We love you, Lord. We worship you, Master. मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। करना भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर, तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यस लॉर्ड जीसस, धन्यवाद यीशु। परमेश्वर के प्यारे लोगों, खुदावन चाहता है इस समय में
हम अपने आप की जांच करें, अपने आप को पहचाने। क्या अभी भी हम उस संसारिक बातों में फंसे हुए, अभी भी हम धन दौलत की बातों में फंसे हुए, अभी भी उन रिश्ते नातों में फंसे हुए? तो मुझे आपको बताना है, कहीं ना कहीं हमारा जीवन हम गलत दिशा में लेकर जा रहे। मेरे सामने सवाल था कि हम ये जीवन कैसे जिए। जवाब रोमियो 12:12 ने दिया, आशा में आनंदित हो जाओ। कौन सी आशा में? वो पुनरुत्थान की आशा। जरूर यीशु आएगा, जरूर हमें लेकर जाएगा। ये जीवन कितने समय का पता नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जीवन की कोई वैलिडिटी नहीं है, लेकिन अनंत जीवन की वैलिडिटी कोई माई का लाल गिन नहीं सकता। अनंत जीवन में, पहले पुनरुत्थान में वही व्यक्ति जाएगा जो व्यक्ति अपने जीवन में आशा में आनंदित है। मैं कब्रिस्तान में कुछ लोगों को भी देख रहा था, वो बहुत ही शोक कर रहे थे, इतना शोक कर रहे थे कि वो लिमिट के बाहर था। मैं प्रभु की आत्मा में भरकर प्रभु से सवाल करने लगा, प्रभु ये लोग इतना शोक क्यों कर रहे? जवाब ये मिला कि वो मेरी पुनरुत्थान की आशा पर ईमान नहीं रखते, या उन्हें सिखाया नहीं गया होगा, या उन्होंने वो एक्सेप्ट नहीं किया होगा। यही कारण है कि उन्होंने वहां पे मातम मनाया। कुछ लोग ऐसे भी थे कि उन्होंने हंसी खुशी अपने परिवार के साथ वहां पे प्रभु को महत्व दिया। मैं बहुत प्रैक्टिकली बातों को देख चुका हूं। मैं जो सेवक लोग अगर इस मैसेज को मेरा देख रहे होंगे, मैं उन सेवकों को विनती करता हूं कि ये समय नहीं है कि केवल अपनी जान बचानी। हाँ, हमें रक्षा करनी है, आप प्रिकॉशन ले लो, पीपी किट पहन लो, सैनिटाइज करते रहो। लेकिन अगर किसी परिवार को अगर आपकी जरूरत है, अभी जरूरत जिंदा व्यक्ति के लिए नहीं है। जिंदे व्यक्ति के लिए हम दुआ भी नहीं कर सकते, हॉस्पिटल में जाकर अलाउ भी नहीं करते, परिवार को मिलने नहीं देते, तो हम पास्टर लोग क्या जाएंगे? लेकिन कितने लोग ऐसे हैं कि उनके परिवार के लोग गुजर जाते, लेकिन उनके फ्यूनरल नहीं हो रही है, उनकी डेड बॉडीज को जलाया जा रहा है। अगर आपके चर्च के लोग हैं, उनको सहायता करो, आपके चर्च के लिए तो भी सहायता करो। मैं और आपको, जो मेरे भाई बहन मुझे देख रहे, अगर आप जानते हो कि अगर कोई ऐसा गरीब परिवार है, उनके घर में से कोई गुजर गया है, उनके घर में खाने के लाले हैं, आपको हो सके आप उनको कम से कम खाने पीने की व्यवस्था हो, उसके लिए तो भी थोड़ा मदद करो, अपना हाथ बड़ा करो। कितने तो भी लोग ऐसे हैं कि जिनके घर में ऐसी समस्या है, माँ बाप चले गए, बच्चे बचे, कहीं पर बच्चे चले गए, माँ बाप बचे हुए, माहौल पूरा, लोग पूरी तरह से धुंध हो गए, समझ में नहीं आ रहा क्या करें। मेरे सामने भी सवाल था कि प्रभु कैसे जीवन जिए? प्रभु ने कहा, मेरे कलाम से जियो। जो जवाब मैंने दुष्ट को दिया था, मनुष्य केवल रोटी से नहीं तो खुदा के मुंह से निकलने वाले हर एक वचन से जिएगा। जो बाइबल में जो वचन हमारे पास है, खुदा के मुंह से निकला वाला वचन, जो जीवित है, जो मरे हुए को एक नई आशा देता है, मायूस को प्रोत्साहित करता है, दुखी को सांत्वना देता है। और इसी बात पर हम अध्ययन कर रहे। आइए चलो, वो जीवित आशा क्या है उसको हम पत्रस का दूसरा पत्र और उसका पहला अध्याय और वचन 3 से आगे पढ़ेंगे। पहिला पत्र, एक मिनट, प्रभु की आत्मा मुझे जैसी चला रही, मैं वो वचनों को सामने रखना चाहता हूँ। यस, पहला पत्रस उसका पहला अध्याय वचन 3 से लेके आगे। पहिला पत्रस पहिला अध्याय 3 से लेके आगे। आपल्या प्रभू येशू ख्रिस्ताचा
हाँ देव व पिता हाँ धन्यवादित असो. हाँ जिवंत आशा, हाँ. कुठली आशा? जिवंत आशा. ये ही जिवंत आशा आम्हाला जिवंतपणे एक्सेप्ट करायची. मृत्यू के बाद कुछ नहीं. कुछ लोग मृत्यु के बाद बहुत ही भावुक होते. उस कब्र को मार्बल लगाएंगे, क्रॉस लगाएंगे, फूल चढ़ाएंगे, उसका मृत्यु का दिन मनाएंगे. ये कुछ काम का नहीं. ये केवल मानवी ढकोसले है. ये केवल मानवी लोगों ने लाए हुए केवल मनुष्य को ऊपरी ऊपरी घाव ठीक करने वाली बातें. लेकिन ये बातों से किसी को सांत्वन नहीं मिलेगा, किसी को ये केवल हमदर्दी मिलेगी, लेकिन एक प्रॉपर काम नहीं होगा. और परमेश्वर हम इन बातों से कुछ बातों में आज आगाह कर रहा है. हाँ, जीवित आशा, जिवंत आशा प्राप्त होण्यासाठी हाँ, जीवित आशा प्राप्त होने के लिए आणि अविनाशी, गौर से सुनो, अविनाशी, निर्मल व अक्षय वतन मिळण्यासाठी हाँ, हजार मिरास कहा गया है. कभी ना खत्म होने वाला मिरास. हाँ, त्याने आपल्या महादयेनुसार उसकी महादया के अनुसार येशू ख्रिस्ताच्या प्रभु यीशु मसीह के मृतातून पुनरुत्थानाच्या द्वारे उसके मृत्यु के पुनरुत्थान के द्वारा आपल्याला पुन्हा जन्म दिला. हमें इस जीवन में उद्धार के द्वारा हमें फिर से नया जन्म दिया है, ताकि उस जीवित आशा में हम उस जीवित आशा में जिए, संकट में कलेश में धीरज रखे, प्रार्थना करते रहे, क्योंकि हमारे पास वो जीवित आशा मसीह के मृत्यु के पुनरुत्थान के बाद हमारे जीवन में नए जन्म के द्वारा आई है. आगे, जे तारण जो उद्धार शेवटच्या काळी प्रकट होण्यास हाँ सिद्ध आहे, हाँ ते प्राप्त व्हावे म्हणून हाँ जे तुम्ही देवाच्या शक्तीने हाँ विश्वासाच्या योगे हाँ रक्षिलेले आहात, हाँ. त्या तुम्हास ते वतन स्वर्गात राखून ठेवले आहे. आपके लिए यहाँ पे कुछ वतन नहीं. जो लोग अपना वतन यहाँ पे बात कर रहे थे ना, वतन तो है लेकिन वतनदार है. मिरास तो है दुनिया की, लेकिन मिरास को आनंद लेने वाले खत्म हो गए. मैं हिंदी में पढ़ूंगा. हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुए में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया है, जिसका उद्धार हुआ है, जिसको सैल्वेशन का एक्सपीरियंस है, जिसने यीशु को मुक्तिदाता बोलकर ग्रहण किया है, उसको यीशु मसीह के जीवित होने के मतलब पुनरुत्थान होने के द्वारा, वो जीवित आशा के द्वारा नया जन्म मिला है. वो आशा आगे, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजल मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है. हमारा यहाँ पे कुछ नहीं है. एक गीत हमेशा मुझे अच्छा लगता है. गीतकार कहता है, आखिरी नरसिंगा फूका जाएगा, तेरा मेरा सबका यीशु जल्दी आएगा. तू कहाँ होगा? इस वतन में होगा संसार के, या उस स्वर्ग के मिरास में होगा. तेरी दौलत तेरी शोहरत काम ना आएगी, ये सब चीजें प्यारे तेरे साथ ना जाएगी. सब चीजों का खात्मा जल्दी होने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है. तू कहाँ होगा? तू कहाँ होगा? आज ये जीवित आशा अगर हमारे जीवन में ना, तो हम अभिमान के साथ कहेंगे, गर्व से कहेंगे, ये गर्व रखो, ये अभिमान रखो, ये जीवित आशा मेरे पास है जो मुझे स्वर्ग में अनंत मिरास में लेके जाएगी. हालेलुया. अजीजों, बड़ा धन बड़ी बातें करने वाले दुनिया छोड़ चुके. करोड़पति को पैसा होने के बावजूद भी एम्बुलेंस में दम तोड़ना पड़ा, तो हमारे क्या होगा? इन दिनों में मैंने देखा कि महाराष्ट्र में 25 से अधिक परमेश्वर के अच्छे अच्छे सेवक दुनिया छोड़ चुके, प्रभु में सो गए. प्रभु में सो गए. यंगस्टर प्रभु में सो गए. प्रभु के सेवक ओल्ड एज वाले गए, मिडिल एज वाले गए, उनके घर में उनकी पत्नियां गई, किसी के पति गए. ये सारा माहौल जो बिगड़ा हुआ है,
इन बिगड़े हुए माहौल में हमें एक ही व्यक्ति आशा देता है, एक ही व्यक्ति हमें स्थिर करता है, एक ही व्यक्ति हमें सुधारता है, वो है हमारा यीशु और उसका वचन। हमारे पास जीवित आशा है। कल हमारे लिए हो या ना हो, लेकिन हमारे पास वो जीवित आशा है। कल मेरी आंखें खुली या ना खुले, लेकिन हमारे पास वो जीवित आशा है। मेरा यीशु मुझे शाही स्वागत के द्वारा मुझे उसके राज्य में लेके जाएगा। ये ईमान जो रखता है ना, वो सच्चा मसीह है। अन्यथा जो केवल शोक में डूबा हुआ है, वो अभी तक उद्धार नहीं पाया हुआ है। शोक वही करता है जो यीशु के बलिदान पे विश्वास करता है, लेकिन पुनरुत्थान पे नहीं। लेकिन स्थिर वही रहता है, कलेश में स्थिर वही रहता है जिसने बलिदान, पुनरुत्थान, स्वर्गारोहण और उसका आना, इन बातों पे अपना ईमान रखा है। आज मुझे आपको बता रहे, समय आया है, ये परिस्थिति आई हुई है। हमने केवल अभी तक सुना था, बाय हार्ट किया था, बुद्धि में रखा था, अभी चलने का समय आया। आइए यूहन्ना के सुवर्तमान में, सुसमाचार में क्या कहता है यूहन्ना? यूहन्ना के 5वें अध्याय में बहुत अच्छी बात यूहन्ना भी बताता है। वो बात मेरे दिल को छू गई। थैंक यू लॉर्ड जीसस, वी वर्शिप यू मास्टर, वी प्रेज यू लॉर्ड, वी लिफ्ट अप योर होली नेम, वी प्रेज योर होली नेम, वी वर्शिप योर होली नेम। Thank you, Abba Father. ओके, 38 से आगे पढ़ेंगे। यूहन्ना का 5वां अध्याय 38 से आगे। आणि त्याचे वचन और उसका वचन तुम्ही आपणामध्ये दृढ राखले नाही। 24 सॉरी मेरा नंबर गलत हुआ। 24 वचन, 5:24, यूहन्ना 5:24। मी तुम्हाला खचित खचित सांगतो, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो माझे वचन ऐकतो, गौर से सुनो, जो मेरा वचन सुनता है, केवल चंगाई वाला वचन नहीं, केवल बरकत वाला, केवल बड़ी बड़ी शोहरत वाला, धन दौलत वाला, सक्सेस वाला, केवल वो वचन नहीं, तो यीशु मसीह के पुनरुत्थान का भी वचन जो सुनता है, आणि ज्याने मला पाठविले, और जिस पिता ने उस पुत्र को भेजा है, त्याच्यावर विश्वास ठेवतो, उस पर विश्वास करता है, त्याला सार्वकालिक जीवन प्राप्त झाले आहे। उसे अनंत, हिंदी में दिया है अनंत जीवन उसका है। मराठी में दिले की प्राप्त झाला है, हिंदी में दिया है अनंत जीवन उसका है। किसका है? जो वचन पे ईमान रखता है, जो जीवित आशा पे विश्वास रखता है, जो अपना मिला स्वर्ग में इस पे विश्वास रखता है, उसका अनंत जीवन उसका है। आगे, आणि त्याच्यावर, और उस व्यक्ति पर, जो आप मुझे देख रहे, जो देखेंगे, वो व्यक्ति जो खुदा की जीवित आशा के वचन पर ईमान रखता है, उस व्यक्ति पर न्यायाचा प्रसंग येणार नाही। दंड की कोई आज्ञा नहीं है, उसका न्याय नहीं होगा। जो जीवित आशा पे विश्वास रख के अपने जीवित दशा में पवित्रता की और खुदा की वचन के अनुसार योग्य चाल चलता है ना, उस पे दंड की कोई आज्ञा नहीं है। तो मरणातून, हाँ गौर से सुनिए, ये वचन मुझे बहुत आशीषित करता है। वो मृत्यु से जीवनात पार गेला आहे। वो मृत्यु से जीवन के पार हुए। कौन से जीवन में? अनंत जीवन में, इस शरीर के जीवन में नहीं, आत्मिक जीवन में। उस पे दंड की आज्ञा नहीं है। मैं यहाँ पे जब देखता हूँ ना, यहाँ पे हमें क्या क्या ब्लेसिंग मिलती है। देखो, जब हम खुदा के वचन के अनुसार कदम बढ़ाते हैं ना, तो नंबर 1 अनंत जीवन हमारा है। जैसे लोग कहते हैं ना, वक्त हमारा है, वक्त हमारा नहीं है, वक्त खुदा का है। उसने सांसें रखी तो वक्त हमारा है। अनंत जीवन हमारा है। नंबर 2 पे दिया है, दंड की आज्ञा उस पे नहीं है। नंबर 3 पे दिया है, वो व्यक्ति मृत्यु से जीवन के पार चला गया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितनी अच्छी 3 बातें हमारे लिए। नंबर 1 अनंत जीवन हमारा है। नंबर 2 दंड की आज्ञा हम पर नहीं होगी। और नंबर 3 हम मृत्यु से जीवन के पार चले गए। हालेलुया। मैं हिंदी में फिर से पढ़ना चाहता हूँ।
मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती है, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। हालेलुया। प्रवेश करेगा नहीं बोला है, प्रवेश कर चुका है। अनंत जीवन मिलेगा नहीं बोला है, अनंत जीवन उसका है। दंड उसके ऊपर आएगा नहीं, क्या दंड उसको मिलेगा नहीं, ये कहा गया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो कितनी अद्भुत बातें हमारे लिए। तो क्यों शोक करें हम, क्यों दुख करें हम, क्यों इन बातों में पड़े हम, क्यों इन परिस्थितियों में अपने विश्वास से अलग हो जाए हम। खुदा का बेटा में कहता है, जो मेरे वचन पे विश्वास करता है, अनंत जीवन उसका है। जो मेरे वचन पे विश्वास करता है, न्याय का आज्ञा उस पे नहीं आएगी। जो मेरे वचन पे विश्वास करता है, वो मृत्यु से जीवन पार हो गया है। हालेलुया। तो क्यों डरते हो, क्यों हमारे जीवन में इन चिंताओं में हम पड़े। हमारे लिए क्या चाहिए पता है, प्रभु तू है ना मेरे लिए तो काफी है। तेरा शब्द है ना मुझे काफी है। तेरा वचन है ना मेरे लिए काफी है। तेरी नजर मुझ पर है ना मेरे लिए काफी है। तेरी छाया मुझ पर है ना मेरे लिए काफी है। चिंता मत करो, डरो मत, परेशान मत हो। खुदावंद चाहता है कि मेरे वचनों के अनुसार अभी समय आया है। अगर वचन के अनुसार कदम बढ़ाओगे तो नंबर 1 अनंत जीवन आपका है। नंबर 2 दंड की आज्ञा आप पर नहीं आएगी। नंबर 3 मृत्यु से जीवन में आप प्रवेश कर चुके हो। इस जीवित दशा में मृत्यु से जीवन में प्रवेश कर चुके हो। हालेलुया। आपको यह प्रवेश चाहिए, आपको इस दंड की आज्ञा से छुटकारा चाहिए, आपको अनंत जीवन आज ही चाहिए। तो आइए रोमियो 12:12 अपने हृदय में रख के क्लेम करो। हालात कुछ भी हो, मैं पुनरुत्थान की जीवित आशा में आनंदित रहूंगा। कलेश कितने भी हो, मैं उस आशा के द्वारा कलेश में स्थिर रहूंगा और उस स्थिरता के साथ मैं प्रार्थना निरंतर करता रहूंगा। हालेलुया। कुछ लोगों ने प्रार्थना करनी छोड़ दी, क्यों? उनके पास आशा नहीं। आशा नहीं तो कलेश में स्थिरता नहीं, स्थिरता नहीं तो प्रार्थना की वेदी नहीं। अगर प्रार्थना की वेदी आज बनानी है ना, तो आज निर्णय ले लो, मैं वो जीवित आशा पे जीऊंगा जो पुनरुत्थान की आशा है, जो मुझे स्वर्ग के मिरास में लेकर जाएगी, मुझे न्याय की दंड से छुड़ाएगी, मुझे अनंत जीवन मुझे प्राप्त करके देगी, मुझे मृत्यु से जीवन में लेकर जाएगी। इस वचन की आशा पे अगर आपको आशा रखनी है तो वचन की आशा पे चलो। इंसान आज है पता नहीं, रिश्ते नाते आज है पता नहीं, धन दौलत रह के भी उसका इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर बहुत भला है। और एक वचन प्रभु मेरे दिल में डाल रहा है, पढ़ेंगे हम। पहले थिस्सलुनियों का किताब उसका 5वां अध्याय और 10 वचन। पहले थिस्सलुनियों का किताब उसका 5वां अध्याय और 10 वचन। मराठी में पहले पढ़ेंगे। प्रभू येशू ख्रिस्त प्रभु यीशु मसीह आपणासाठी मरण पावला, हिंदी में दिया है, इस कारण मरा, यासाठी की इसलिए कि आपण अब हम जागे झालो किंवा झोप घेत असलो। गौर से सुना अभी, जब हम जागते हैं या सो जाते, मतलब जागना मतलब जिंदा जीवन, सोना मतलब प्रभु में सोने वाला जीवन। आगे, तरी आपण तो भी हम त्याच्या बरोबर जिवंत असावे, तो भी हम उसके साथ जीवित रहेंगे। हालेलुया। ये मौत मेरे शरीर को निद्रा दे सकती है, मेरे आत्मा को नहीं। बाइबल कहती है यहाँ पे, वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हो चाहे सोते हो, सब मिलकर उसी के साथ जिए। आगे, म्हणून तुम्ही हाँ ये वचन देखो, बहुत अच्छी बात करता है हमसे। एकमेकांचे सांत्वन करा, इस कारण एक दूसरे को शांति दो, ऐसा दिया है हिंदी में, व एकमेकाची उन्नती करा, और एक दूसरों की उन्नति का कारण बनो, असे तुम्ही करीतच आहात। मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, ये जो पौलुस किस कलीसिया को पत्र लिखता है, ये थेस्सली की कलीसिया को। मतलब थेस्सली की जो कलीसिया है ना, उसके अंदर एक क्वालिटी है,
उसके अंदर एक स्पेशल स्वभाव में दिखता है। पौलुस क्या कहता है कि तुम ऐसा करते हो, तुम एक दूसरे का सांत्वन कर। मेरे दिमाग में फिर आया कि ये जो मसीह में उठने वाली बात 4 अध्याय वचन 13 में, जो मसीह में सोए हुए लोग मसीह में जिला लिए जाएंगे, वो नरसिंगा फूका जाएगा, मसीह बादलों पर आएगा, रैप्चर होगा। ये बातें थेसलोनिकी कलीसिया को क्यों लिखी गई है? ये इसलिए लिखी गई कि थेसलोनिकी कलीसिया पुनरुत्थान की जीवित आशा पे जीने वाली कलीसिया थी। अब वो क्या कहता है कि ये थेसलोनिकी कलीसिया है, ये इस प्रकार से क्या कहता है कि जैसा तुम करते भी हो। इसका मतलब थेसलोनिकी कलीसिया में अगर किसकी मृत्यु होती होगी ना, तो ये लोग जाके करते होंगे। मैंने एक बात किसी से सुनी थी, जब किसी के घर में मृत्यु होती थी ना, तो वहां पे वो शोक मनाते नहीं थी, वो उनके हाथ में हाथ देके कहते कॉन्ग्रेचुलेशन, अभिनंदन, आपका व्यक्ति पिता के मिरास में गया है। आज हम क्या करते? शोक करते, दुख करते, हाँ गया वो व्यक्ति। लेकिन थेसलोनिकी कलीसिया में शायद ये स्वभाव होगा। पौलुस क्या कहता है, देखो 10 समय पढ़ूंगा, वो हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हो चाहे सोते हो, सब मिलकर उसी के साथ जिए। इस कारण एक दूसरे को शांति दो, एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। भी लगाया, भी, जैसा तुम करते भी हो। इसका मतलब थेसलोनिकी कलीसिया इस दुनिया से चली गई, अभी थेसलोनिकी कलीसिया की आत्मा में आपको और मुझे चलना है। थेसलोनिकी कलीसिया जिस प्रकार से मसीह के पीछे चलती थी, वैसे आपको और मुझे चलना है। बाइबल कहती है, पौलुस ने ये बात कहकर मेरे हृदय को छुआ। थेसलोनिकी कलीसिया के अंदर एक स्वभाव है कि वो पुनरुत्थान की आशा में जो जिंदा है, उन्हें सुसमाचार सुनाकर, जो उनके परिवार के गए हुए ये बात बताकर उनको शांति देते थे, सांत्वना देते थे, उनकी उन्नति भी करते थे। मतलब थेसलोनिकी कलीसिया में ये स्पेशल क्वालिटी थी जो हमारे भीतर आनी चाहिए। जाओ, ऐसा कोई व्यक्ति है जिसके घर में ऐसा हुआ है, उनकी उन्नति करो, उनको शांति दो, उनको कहो यीशु मसीह आएगा, हम मिलेंगे। हमारे लिए अगर हम जिंदा हो, हम जागते हैं, हम सोए हो, लेकिन मसीह में जीते हैं। हालेलुया। क्या आज आप चाहते हो कि परमेश्वर, मैंने कोई ऐसा प्रचार जो पर्टिकुलर बना कर लाया जाता है, ऐसा कुछ भी बात नहीं किया। जो मेरे भीतर था, जो कब्रिस्तान में मुझे सिखाया गया, कब्रिस्तान की मिट्टी ने मुझे सिखाया कि क्या प्रचार करना है, कब्रिस्तान के लोगों के हालात ने मुझे बताया कि क्या बात करना है। जो प्रैक्टिकल बातें मैंने आंखों से देखी, जैसे एक के पीछे काम करते ना, वैसे एक के पीछे, जैसे यहां से बॉडी जैसे बरियल हो गई, इमीडिएट उसके बाजू वाला जो गड्ढा है उस पर दूसरी बॉडी बरियल हो गई। टाइम नहीं इंसान के पास, जल्दी से मिट्टी भी डाल दी जा रही, परिवारों को मुंह दिखाया नहीं जा रहा अपने व्यक्ति का। ऐसी नौबत आई है कि रिश्ते नाते इस बीमारी से दूर चले गए। लेकिन रिश्ते नाते भले इस बीमारी से, जो पवित्र शास्त्र में भी बताता है, लेविटिकस में ये जो अभी जो बातें हम देखते हैं ना, सैनिटाइज करो, ये लेविटिकस में लिखा है। सोशल डिस्टेंसिंग रखो, ये भी लेविटिकस में लिखा है, लेवियों की किताब में। अपने आप को दूर रखो, ये भी लिखा है। क्वारंटाइन करो, विलगीकरण करो, ये भी लिखा हुआ है। सब बिब्लिकल बेस पे हो रहा है। लेकिन क्या मैं आज उसके वचन की जीवित आशा पे जी रहा हूं? अगर आपकी प्रार्थना बंद है ना, तो उसका पहला कारण है कि आप आशा में आनंदित नहीं हो। दूसरा कारण है आप कलेश में स्थिर नहीं हो, इसलिए आप प्रार्थना से दूर हो। अगर आप प्रार्थना करना चाहते हो, आपके घर में कोई दुख की वार्ता नहीं है, या आपके घर में कोई गुजरा है, प्रभु में सो गया है, अगर आप प्रार्थना करने चाहते हो, तो मैं फिर वहां पर आपको खींच कर लाना चाहता हूं। उस जीवित परमेश्वर की पुनरुत्थान की आशा में मगन हो जाओ, आनंदित हो जाओ कि एक दिन यीशु आएगा, मैं मेरे परिवार को मिलूंगा। अब उस आशा में आनंदित जब हो जाओगे ना, तो ऑटोमेटिक जो कलेश आज हमारे आसपास है, हमारे जीवन में, हम उसमें स्थिर हो जाएंगे। अब उस कलेश में जब स्थिर हो जाएंगे, तभी हम प्रार्थना करना शुरू करेंगे। हालेलुया। रोमियो 12:12 आज के जीवन में हमारे सवालों का जवाब है कि हम कैसे जिए। रोमियो 12:12 के अनुसार आज जिएंगे। तुम रहने से मुझे काफी है यीशु,
पीछे पीछे चलूंगा मैं यीशु, तुम रहने से मुझे काफी है यीशु, तेरे पीछे पीछे चलूंगा मैं यीशु, तेरा नाम काफी है, तेरा शब्द काफी है, तेरी नजर काफी है, तेरी छाया काफी है, तेरा नाम काफी है, तेरा वचन काफी है, तेरी नजर काफी है, तेरी छाया काफी है, तुम रहने से मुझे काफी है यीशु, तेरे पीछे पीछे चलूंगा मैं यीशु, तेरे पीछे पीछे चलूंगा मैं यीशु, कितने संकट मुझ में रहे, कितने ही बोझ रहे, कितने कष्टों में डूब गया, हार मैं ना मानूंगा, कितने संकट मुझ में रहे, कितने ही बोझ रहे, कितने कष्टों में डूब गया, हार मैं ना मानूंगा, तेरा नाम काफी है, तेरा शब्द काफी है, तेरी नजर काफी है, तेरी छाया काफी है, तेरा नाम काफी है, तेरा वचन काफी है, तेरी नजर काफी है, तेरी छाया काफी है, तुम रहने से मुझे काफी है यीशु, तेरे पीछे पीछे चलूंगा मैं यीशु, तेरे पीछे पीछे चलूंगा मैं यीशु, तेरे पीछे